नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पंजाब कांग्रेस के भीतर नया सियासी भूचाल आ गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा। सिद्धू को 18 जुलाई को ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी में लंबे समय तक राजनीति करने वाले सिद्धू ने तकरीबन 4.5 साल पहले कांग्रेस का दामन थामा था। पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री पद दे दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ विवाद पैदा होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सिद्धू की नाराजगी जग जाहिर रही है। दोनों लगातार एक दूसरे को विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग समय लंबे समय तक घेरते रहे हैं, सबने देखा। लेकिन पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू काफी लोकप्रिय है। वो न सिर्फ 17 सालों तक क्रिकेटर रहे, बल्कि उसके बाद उन्होंने टेलीविजन के छोटे पर्दे पर भी अपनी पहचान बनाई। टीवी पर कमेंट्री करने के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रहे। इसके अलावा सिद्धू कपिल शर्मा के कॉमेडी शो समेत तमाम कई कॉमेडी शोज के लंबे वक्त तक हिस्सा रहे हैं, जज रहे हैं। पंजाब के पटियाला में जन्मे नवजोत सिंह सिद्धू साल 1983 से लेकर 1999 तक टीम इंडिया का हिस्सा रहे। लेकिन इस समय मौजूदा स्थिति में पंजाब के अंदर उथल पुथल मचा दी है नवजोत सिंह सिद्धू ने। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे, कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे खत में कहा वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और बने रहेंगे। जरा ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कहा पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर बवाल हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया है। मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजी अपनी चिट्ठी में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के पद से तुरंत इस्तीफा देता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुना था। साथ ही उनके साथ ही विवाद के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद छोड़ने के बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन हाल ही में जिस तरह पंजाब में कैबिनेट विस्तार हुआ, उससे नवजोत सिंह सिद्धू खुश नहीं थे। नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत को हर फील्ड में साबित किया। क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासी गलियारों तक उन्होंने अपनी धाक जमाई। क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार पारियां खेली तो राजनीति के मैदान पर कई बार ऐसी गुगली डाली कि सियासी पंडित भी चौंक गए। हालांकि एक क्रिकेटर से सफल राजनेता बनने तक का सिद्धू पाजी का ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा के टिकट पर अमृतसर लोकसभा सीट से 2004 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अमृतसर से चुनाव न लड़ पाने की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू काफी नाराज थे। इस बीच उनके भाजपा छोड़ने की खबरें आने लगी। इसके बाद भाजपा ने अप्रैल 2016 में सिद्धू को राज्यसभा भेजा, लेकिन वो खुश नहीं थे। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की ओर से नजरअंदाज किए जाने पर सिद्धू ने जुलाई 2016 में बीजेपी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल अमृतसर से लोकसभा चुनाव न लड़ पाने की सिद्धू की नाराजगी बनी रही। सिद्धू ने टिकट न मिलने को ही भाजपा छोड़ने की असल वजह भी बताया था। भाजपा छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी आवाज़-ए-पंजाब लॉन्च की। इस दौरान चर्चा थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सारी अटकलों को गलत साबित करते हुए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। इसमें सिद्धू ने 42,809 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पंजाब में बनी कांग्रेस सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों की सूची में तीसरे नंबर पर सिद्धू का नाम था। लेकिन यहाँ भी पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का विवाद चलता रहा।
पंजाब कांग्रेस में हुए आज एक सियासी घटनाक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में मंत्रियों को जो विभाग अलॉट किए गए थे उनमें उनकी नहीं चली, जिससे वो नाराज़ थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले पंजाब की चन्नी सरकार में जो है नया स्पेशल डीजीपी और अटॉर्नी जनरल यानी एजी की नियुक्ति में भी उनकी कोई पूछ नहीं हुई, जिसके चलते वो नाराज़ दिखाई दे थे। दरअसल राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के पद पर इस्तीफा दिया था तब वो अपनी ताजपोशी निश्चित माने जा रहे थे, तब उनकी ताजपोशी नहीं हुई। इसके बाद जब सुखजिंदर सिंह रंधावा का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आया तो इस पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने नाराज़गी जताई थी, जिसके चलते सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं उप मुख्यमंत्री बनाने पड़े थे और उन्हें आज जो है गृह मंत्रालय दिया गया। इससे भी कहीं ना कहीं नाराज़ थे। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि जब पंजाब में चुनाव की आचार संहिता लगने में मात्र 100 दिन का वक्त बचा है, तो ऐसे में क्या नवजोत सिंह सिद्धू का ये कदम पंजाब कांग्रेस के लिए घातक साबित नहीं होगा? जनतंत्र टीवी के लिए चंडीगढ़ से ओपी शर्मा। और नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, लिखा ट्वीट में, मैंने पहले ही कहा था वो एक स्थिर आदमी नहीं है, बॉर्डर से जुड़े पंजाब जैसे राज्य के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अमरिंदर सिंह के बीच और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की जो तनातनी थी वो सतह पर आती हुई नजर आई। उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने मौके पर चौका मारते हुए ये ट्वीट कर दिया और कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। पंजाब का राजनीतिक घमासान अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से, जो प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया था, अभी जुलाई में ही उन्हें सौंपा गया था, कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से दिया गया था, उसे भी ठुकरा दिया, इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक नए सीएम चरण सिंह चन्नी के साथ उनकी बन नहीं रही थी। ऐसे में सिद्धू की नाराजगी के क्या है कारण? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। नई कैबिनेट में सुखविंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्री बनाया गया। रंधावा का नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथी विरोध करते रहे। अमृतसर सुधार ट्रस्ट का लेटर सिद्धू खुद सौंपना चाहते थे। कुछ अफसरों के ट्रांसफर से भी नवजोत सिंह सिद्धू खुश नहीं थे। इसके अलावा कैबिनेट में जिस तरह से विभाग बांटा गया उससे भी सिद्धू खुश नहीं थे, उनकी नाराजगी झलकी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का विवाद किसी से छिपा नहीं। दोनों के बीच लगातार जुबानी जंग चलती रहती है। जब जिसे मौका मिलता है वो चौका मार देता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद ही सिद्धू लगातार कैप्टन सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते नजर आए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का सीएम नहीं मानूंगा। अमरिंदर और सिद्धू के बीच रार क्यों है? ग्राफिक्स के माध्यम से जरा देखिए। पंजाब में सरकार बनने पर कैप्टन ने सिद्धू को डिप्टी सीएम नहीं बनाया था। टीवी शो में सिद्धू के जज की भूमिका पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल खड़े किए थे। लगातार दोनों के बीच तनातनी का माहौल बरकरार रहा। कैप्टन ने सिद्धू का मंत्रालय बदला, जो सिद्धू ने स्वीकार नहीं किया। कुछ महीने पहले सिद्धू ने बेअदबी मामले को लेकर ट्वीट करने शुरू कर दिए। सिद्धू ने कैप्टन पर बादल परिवार के सदस्यों को बचाने का आरोप लगाया। इस तरह से कभी आरोप सिद्धू की तरफ से सामने आए, कभी कैप्टन की तरफ से। कैप्टन विरोधियों के साथ सिद्धू और ज्यादा सक्रिय हो गए। हाईकमान ने दखल देते हुए सुनील जाखड़ को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया। ये कमान उन्हें सौंपी, लेकिन लगता है उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस मसले पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय मौजूद हैं। ममता चतुर्वेदी दिल्ली एआईसीसी से इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है और रामानुज भट्ट हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी ओपी शर्मा आपका। इस समय पंजाब में ये जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, यानी कि एक झटके से कांग्रेस यहां उबर भी नहीं पाई थी, ये इतना गहरा सदमा कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू देकर चले गए। फिलहाल किस तरह की ताजा स्थिति, क्या अपडेट आपके सामने, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? और मीडिया से मुखातिब नहीं हुई है।
उनका कोई आधिकारिक अभी तक बयान नहीं आया कि इसकी क्या वजह रही। लेकिन जिस तरीके से आज जो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट जिसने रविवार को शपथ ली थी, उसमें जो मंत्री रविवार को शपथ ली थी, उसमें जो मंत्रियों के जो विभाग को बंटवारे हुए, उस बंटवारे से वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। वो अपने कुछ चहेतों को अच्छे विभाग दिलवाना चाहते थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो उन्हें नहीं मिला। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री के एक चेहरे थे, उनका नाम भी सामने आया था, उनको जो है गृह मंत्रालय सौंपा गया, तो वो उससे भी कहीं ना कहीं राज है। इसके अलावा पंजाब में मुख्यमंत्री बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ अहम तबादले और 2 अहम नियुक्तियां की, जिनमें एजी पंजाब और दूसरा है स्पेशल डीजीपी टू पंजाब। तो इन दोनों में जो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की उपेक्षा की गई, इससे वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे, क्योंकि जिस लड़ाई को लेकर वो चल रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर छुट्टी होती है तो पंजाब में उनकी ताजपोशी होगी, और वो बड़े इत्मीनान से कहीं ना कहीं इस लड़ाई को तन्मयता से लगे हुए थे, और उसमें वो एक हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने अपने पक्ष में विधायकों और मंत्रियों को भी किया, लेकिन जिसकी जैसे ही उनकी पंजाब कांग्रेस में शपथ, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर शपथ हुई, उसके बाद से ही वो कहीं ना कहीं जो पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को मोबिलाइज कर रहे थे। बकायदा इसके लिए गोल्डन टेम्पल अमृतसर में वो करीबन सभी विधायकों 50 से 60 विधायकों के साथ वो मत्था टेकने भी गए। तो तमाम तरह की जो बातें हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की टाइमिंग क्या कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव, जहां कभी भी 100 दिन के बाद जो आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में एक विपक्ष को फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। और जी ठीक है ओपी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ ममता चतुर्वेदी भी हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है दिल्ली से। ममता, शिमला से छुट्टी मनाकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी पहुंचे भी नहीं थे दिल्ली कि उससे पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा सामने आ गया। ये कितना बड़ा झटका, और इसके मद्देनजर फिलहाल यहाँ दिल्ली में किस तरह की हलचल है? रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, उसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। ये बात तो सही है कि जिस तरीके से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, अब उनका इस्तीफा जैसे सामने आया है देश के सामने, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका देखा जा सकता है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा जताया था। रणदीप सुरजेवाला थोड़ी देर पहले कांग्रेस ऑफिस में जब पहुंचे तो उनसे इस सवाल का जवाब पूछा गया, तो उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आपने की है, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कॉन्फ्रेंस में ही ज्वाइन करेंगे। सुरजेवाला इस वक्त पहुंच चुके हैं एआईसीसी में, और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू हो जाएगी, जिसमें जिग्नेश मेवाड़ी और कन्हैया कुमार को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उस पर असर पड़ेगा, और कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका है, और विपक्षी दलों को भी सवाल खड़ा करने का नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी पे मौका दे दिया है। लेकिन ममता, सवाल तो उनसे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पूछना चाहिए कि क्या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से गलती हो गई उन पर विश्वास करके, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर, क्योंकि जुलाई में तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्होंने आज इस्तीफा देकर क्या उनका अपमान करने का काम नहीं किया है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के फैसले पर क्या अब सवाल खड़े नहीं होंगे? जी बिल्कुल, सवाल तो खड़े होंगे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद तुरंत सवाल खड़ा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू केवल लड़ाई लड़ते हैं जब उनको सत्ता हासिल होती है, या फिर यूं कहें जिम्मेदारी उनको दी जाती है तो वो संभाल नहीं पाते। और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही कयास लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उसको बल मिला है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में कांग्रेस पार्टी ने सौंप दी, और इसके अलावा तमाम जिम्मेदारियां उनके पास है। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री बदला जाए, और मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए, और उसके बाद अचानक ये इस्तीफा आता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल जरूर खड़े होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने सवाल करने शुरू भी कर दिए। बीजेपी ये आरोप लगा रही कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि जिस भी पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू होते हैं वो उसी का नुकसान करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का ये जो इस्तीफा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान जरूर है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सवाल खड़ा किया कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि सिद्धू
सिद्धू से कोई जिम्मेदारी संभलने वाली है नहीं, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने उनको सौंप दी है और उसका खामियाजा अब देखने को मिल रहा है कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अभी तक उनका आधिकारिक तौर पर कोई बयान भी नहीं आया है कि जिससे ये पता चले कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू हटाने के पीछे लगे हुए थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो पार्टी आलाकमान ने अपने हिसाब से मंत्रालय और मंत्री बनाए हैं, और जिसको लेकर लगातार आपत्तियां नवजोत सिंह सिद्धू को थी, और यही वजह है कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आएंगे तो साफ होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए उनका इस्तीफा एक बड़ा पंजाब में झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम लिख रहे हैं कि फिसलता पंजाब। आखिरकार क्या इसके मद्देनजर अब कोई बैठक, कोई मीटिंग भी यहाँ दिल्ली में बुलाई जानी है? फिलहाल इस पर मैं आपसे अपडेट लूंगी। ममता, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट भी जुड़े हुए हैं। रामानुज, प्रियंका गांधी के क्या हालचाल? प्रियंका गांधी अब किस तरह से इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर जब नवजोत सिंह सिद्धू का ये इशू सामने आया था, खुलकर ये तकरार सामने आई थी, तो सीधे तौर पर उन्होंने कई बार प्रियंका गांधी वोटर्स से मुलाकात की थी। उन्होंने सॉर्ट आउट कराते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को सौंपी थी। और आज देखिए विश्वास का क्या हाल किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, इस्तीफा सौंप दिया। ऐसे में फिलहाल वहां लखनऊ से क्या अपडेट? देखिए कि शिल्पा, अगर बात की जाए कि सुबह से ही यहाँ पर 11 बजे से एक बैठक का दौर चालू हुआ है प्रियंका गांधी के कॉल हाउस पर, और यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी यात्राएं होंगी, लेकिन बात रही पंजाब की, तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला गया था, ये माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी चाल में कामयाब हो गए, लेकिन उनको भी एक पटखनी दी गई ताकि उत्तर की जो पंजाब है, पंजाब के अंदर दूसरे जो चन्नी है, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि आला कमान जो चाहेगा वो निर्धारित करेगा। और इसी में ही लगातार जिस तरीके से पंजाब का जो समीकरण बदला है, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, आज प्रियंका गांधी यहाँ है भले ही, लेकिन सुबह से जो है उनके घर पर मीटिंग चल रही है, लेकिन वो एक बार भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुई है। जब से आई हैं तब से लगातार बैठकों का दौर जो है यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी तक एक बार भी कोई आधिकारिक घोषणा या कोई आधिकारिक बात करने की जो है जहमत नहीं उठी है। तमाम तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने साफ जो है चन्नी के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू से बात की है। कोई जानकारी, कुछ अंदर खाने से खबर निकल कर आ पाई हो? क्या बात हुई इनके बीच में, या क्या नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी के सामने रखी हो? देखिए शिल्पा, ये बात की नवजोत सिंह सिद्धू से बात हुई है या नहीं हुई है, ये अभी कोई स्पष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि लगातार सुबह 10 बजे से अगर बात की जाए तो 10 बजे से लगातार बैठकें चल रही हैं, और अंदर अजय कुमार लल्लू, आराधना मोना मिश्रा और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अंदर मौजूद थे उनके साथ बैठक में। और अभी कुछ ही देर पहले लगभग 4 बजे करीब ये बैठक समाप्त हुई है, और उसके बाद लोग जो है यहाँ से निकले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच में अगर बात हुई हो तो इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं अमरिंदर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने जरूर प्रियंका से चर्चा की है, और इसमें किस तरीके की बात की गई है, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है, ये तो अब अंदर खाने की बात जो है वो प्रियंका गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की वो बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अभी जब 4 बजे बैठक समाप्त हुई है, तब तक जब हमारी बात हुई अजय कुमार लल्लू और आराधना मिश्रा से, तो उन्होंने साफ बताया कि काफी देर से बैठक चल रही थी। हाँ। लंच हुआ था, लंच के बाद भी बैठक चल रही है, और लंच के बाद जो बैठक समाप्त हुई है वो 4 गांधी इस मैटर को इस समय ना देख रही हो। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। ओपी, वाकई में नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से ये ऐलान किया इस्तीफे का, हर कोई चौंक गया। यहां तक कि न चरण सिंह चन्नी को पता था, न अमरिंदर को पता था, न किसी और शख्स को पता था। रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि भाई इस बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर किसी को कुछ खबर नहीं होने दी और सीधा इस्तीफा दे दिया गया। ये कितना संभव नजर आता है, या फिर पहले इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कांग्रेस आलाकमान को? देखिए शिल्पा, ये तो अभी खैर आधिकारिक तौर पर हाई पार्टी आलाकमान ही हो या नवजोत सिंह सिद्धू ही बता सकते हैं कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देने से पहले उनको विश्वास में लिया। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू का थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं, पिछले 11 दिन में जो चन्नी को मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही जो है, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो शायद नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा वो सही था, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस मुहिम को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया था उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन
फिर फेल हो गए। मुख्यमंत्री वो बनना चाहते थे, हाँ। रंधावा का नाम आया, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी बन गए। उसके बाद क्या होता है कि चन्नी ने शपथ ग्रहण किया, सब कुछ किया, चन्नी ने 2 नियुक्तियां की, नवजोत सिंह सिद्धू से किसी भी तरह का राय मशवरा नहीं किया। उसके बाद अगर हम बात बाकी विपक्षी पार्टियों की बात करें तो जब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया तो तब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पूरे देश में और या अपकमिंग 4 जो विधानसभा चुनाव होने हैं राज्यों में, उसको लेकर एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हमने पंजाब में देश का वर्तमान में एकमात्र दलित जो है वो चेहरा सामने रखा है। तो ये घोषणा जब हुई तो उस घोषणा के बाद से ही हरियाणा पंजाब में जो विपक्षी दल श्रोमणी अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी है वो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो अटैकिंग हो गई थी। और उन्होंने बकायदा ये पूछा था कि क्या चुनाव के बाद चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस का चेहरा होंगे, विवाद की वजह से अमरिंदर सिंह तक को अपना पद छोड़ना पड़ा और आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू के दोनों हाथ में लड्डू थे, तो फिर सिर कढ़ाई में डालने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? जो चाह रहे थे वो तो हो ही रहा था ना। कढ़ाई में क्यों डाला, हाँ। ये तो नवजोत सिंह सिद्धू ही जी, बात आपकी ठीक है कि वो कहीं ना कहीं अपनी मुहिम में कामयाब हुए थे, लेकिन वो जिस मकसद को लेके चले थे प्योर शुद्धता तरीके से 100% वो पंजाब के सरताज बनना चाह रहे थे, पंजाब के सरदार बनना चाह रहे थे, वो नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं जो इस राजनीति के उलटफेर में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो भी बयानबाजी हुई, जो भी आमना सामना हुआ कैप्टन को बदलने तक की, हाँ, लालच में लालच हुआ। लेकिन जिस तरीके से विधायक दल में बने और आला कमान ने एक 4-5 राज्यों के चुनाव में जो बड़ा मैसेज देने की बात की, तो वो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ गया। नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि मैं पंजाब का जो है कैप्टन बनूं, लेकिन वो नहीं बन पाए। और उसके बाद बची कुची कदर शायद जो 11 दिन के सीएम है चन्नी, उन्होंने भी शायद एहसास हो गया था कि अगर पंजाब में लंबे समय तक टिकना है तो शायद नवजोत सिंह सिद्धू को साइडलाइन करना होगा। हाँ। और उन्होंने जिस तरीके से अप्रत्याशित फैसले किए, क्योंकि जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे तो करीबन 2 से 3 दिन तक हालात ये थे कि नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ पकड़ के उनको आगे आगे लेके चलते थे। यहाँ तक कि एक ऐसा समारोह में का वीडियो वायरल भी हुआ है जिसमें एक किसान के किसान आंदोलन के मृतक को जो जॉब दी जाती है और उस जॉब के बारे में मुख्यमंत्री चन्नी को कुछ नहीं पता होता। जब वो घोषणा की जाती है, चन्नी अपना चश्मा जेब से निकालते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं और फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर शायद चरणजीत सिंह चन्नी भी खौफ में सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही थी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। ममता चतुर्वेदी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ममता, दिल्ली में क्या कोई बैठक होने वाली है? मीटिंग बुलाई गई है इस पूरे मसले को लेकर? शिल्पा, देखिए, फिलहाल इस बात की तो कोई पुष्टि नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई बैठक बुलाई गई हो। फिलहाल कांग्रेस जो दफ्तर है वहां पर इंतजार हो रहा है जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार का, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन जहां तक बैठकों का सवाल है, फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक तौर पर खबर तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया है, जाहिर सी बात है पार्टी आलाकमान की तरफ से जरूर इस बात को लेकर विचार किया जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों। विचार तो किया ही जाएगा जाहिर तौर पर, लेकिन ममता, क्या यहाँ पर सवाल खड़े नहीं होते एक बार फिर से राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर, प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ पर? क्योंकि मोटे तौर पर उन दोनों का ही फैसला था ना नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, उन्हीं का सबसे ज्यादा सपोर्ट था। जी बिल्कुल शिल्पा, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ही चाहते थे कि उनको पार्टी की कमान सौंप दी जाए और जिस मुहिम में लगातार लंबे समय से नवजोत सिंह सिद्धू लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन ये बात सही है कि सिद्धू हमेशा से ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और यही वजह है कि जब उनकी जगह पर चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी उसी वक्त से ही शुरू हो गई थी। लेकिन फिर नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि शायद जो मंत्री बनाए जाएं उनके पसंद के हों, लेकिन पार्टी कमान ने पंजाब में पूरे तरीके से उन लोगों को मंत्री बनाया जिनको पार्टी खुद चाहती थी और मंत्रालय भी उसी हिसाब से बांटा गया। यानी कि मंत्रालय के बंटवारे में भी सिद्धू का चला नहीं और शायद यही वजह है कि उनकी नाराजगी बनी हुई थी और अब वो इस्तीफे के तौर पर बाहर आई है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस महास्ट्रोक जिसे कहा जा रहा था पंजाब में कांग्रेस का, महाफजीहत में नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कन्वर्ज कर दिया, कैसे इससे कांग्रेस पार्टी डील करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। ओपी शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया, रामानुज भट्ट आपका भी बहुत शुक्रिया, ममता चतुर्वेदी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कुर्सी की लड़ाई, ज्यादा लालच देखिए कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू का कहां ले आई।
ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब पंजाब के अंदर कांग्रेस का आगे क्या हल होता है, कांग्रेस इससे कैसे डील करती है, कैसे उभर पाती है और कैसे एक बार फिर से आपस में लड़ाई खत्म करेंगे। तभी तो बीजेपी के साथ या फिर दूसरे दलों के साथ वो चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को दम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लड़ाई कब खत्म होगी ये भी बड़ा सवाल मैं यहीं पर छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.